हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा सूर्यधन उदय। सूर्यधन उदय इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी 9। निपात मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा इसको। तीसरा प्रश्न, अगर मगर करना का अर्थ है? अगर मगर करना का अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन बी बहाने बनाना। अगर मगर करना का अर्थ होता है बहाना बनाना। चौथा प्रश्न, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है? कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है? सही उत्तर ऑप्शन डी दीर्घ संधि। पांचवा प्रश्न, श्री गणेश का विलोम शब्द है? श्री गणेश का विलोम शब्द है, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इतिश्री। छठवां प्रश्न, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? सही उत्तर ऑप्शन बी शब्दालंकार। सातवां प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इन शब्दों में किसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन सी स्रोत। स्रोत शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आठवां प्रश्न, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सही उत्तर ऑप्शन डी संयुक्त वर्ण। नौवां प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 52। 52 वर्ण है। 10वां प्रश्न, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन ए ई। 11वां प्रश्न, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन सी अव। 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? सही उत्तर ऑप्शन सी बचपन। 13वां प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन सी उपकार। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 14वां प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें से वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिर उठाना। विरोध करना मतलब सिर उठाना। 16वां प्रश्न, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? छंद की रचना किसके द्वारा होती है? सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर के समायोजन से। स्वर के समायोजन से छंद की रचना होती है। 17वां प्रश्न, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्धांगिनी। अर्धांगिनी इसका सही उत्तर होगा। 18वां प्रश्न, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी निराला, निराला जी हैं। 19वां प्रश्न, ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? सही उत्तर ऑप्शन बी संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर है। 20वां प्रश्न, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। 21वां प्रश्न, कवर्ग का उच्चारण स्थान है। कवर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है सही उत्तर ऑप्शन डी होंठ से। 22वां प्रश्न, पवर्ग का उच्चारण स्थान है। पवर्ग का उच्चारण स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन ए होंठ से। 23वां प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण। 24वां प्रश्न, हिंदी में कितने वर्ण हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी में कितने वर्ण हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी 52 वर्ण है हिंदी में। 25वां प्रश्न, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी दंतोष्ठ।